राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा में जो मैंने कट ऑफ जो निर्धारण किया था उसके साथ में मैं एक स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में चर्चा करूंगा जो 8 तारीख से भरा जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने एक कट ऑफ निर्धारण की है फाइनल मेरिट की, और मैंने वहाँ पर हर वीडियो में एक चीज़ बोली है कि साथियों ये कट ऑफ 100% डीवी होने पर रहेगी। मतलब जो मैंने कट ऑफ बता दी है वो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाने वाली कट ऑफ है। अब कुछ विद्यार्थियों के उससे कम कट ऑफ से नंबर हैं तो वो कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ को जंप कैसे मरवा रहे हो आप। दूसरा, वो विद्यार्थी जो कह रहे हैं मैं जनरल का हूं, आप जनरल की सीट दूसरे को कैसे दे रहे हो। तो वो पूरी प्रोसेस जानेंगे, जो रिजल्ट बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कौन सी सीट किस कैटेगरी को मिलती है, क्या जनरल की सीट केवल जनरल कैंडिडेट को मिलती है, डिवोशियर की सीट क्या केवल जनरल डिवोशियर को मिलती है, या जनरल विडो की सीट केवल जनरल विडो को ही मिलती है या किसी और को भी मिलती है। इस सारी प्रोसेस की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और अच्छे से समझे, क्योंकि मैंने जो फाइनल मेरिट बताई वो 100% डीवी होने पर बताई है। उससे 5 से 10 नंबर कम है वो भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अन्य विद्यार्थी हैं जो अन्य सिलेक्ट हो चुके हैं वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में डीवी नहीं करवाने वाले। तो पहले तो मैंने वो बताई है जो 100% डीवी है। उसमें भी बहुत साथी ऐसे कहते हैं आपने तो काउंटिंग की है। काउंटिंग से थोड़ी होता है, कोई सीट जनरल में चली गई तो वो जनरल में, तो जनरल की सीट जनरल को देती है या किसी दूसरे को मिलती है। जो भी मुझे ज्ञान देने वाले थे वो इस वीडियो को अंत तक देख के उनका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और वास्तव में रिजल्ट कैसे बनता है वो भी यहाँ हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की मेरिट जो मैंने हर वीडियो में बताई है वो 100% डीवी वाली बताई है। वो 100% बच्चे सिलेक्ट होंगे ही होंगे, उससे 5 से 10 नंबर कम है वो बच्चे भी अपने आप को सिलेक्ट मान सकते हैं इस भर्ती के अंतर्गत। ठीक है, जनरल की सीट जनरल को ही मिलती है। संपूर्ण जानकारी सामान्य सीट किसको दी जाती है इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक रिजल्ट लेके आया हूं, वो रिजल्ट है पटवार भर्ती का। किस भर्ती का रिजल्ट है? वो है पटवारी भर्ती का। कौन सी का है? पटवार, जो अभी हुई थी 2025 में। इसमें जनरल की कट ऑफ 249 थी, 2 गुना की, जो बढ़ के 253 नंबर हो गई। सबसे कम जंप, यानी 249 में +4 मार्क्स मान सकता हूं। यानी कुल मिला के ये बात होती है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा पहले रहती है उसकी कट ऑफ में इंक्रीज कम होता है। उसकी कट ऑफ में इंक्रीज क्या होती है? कम होती है। ये फीमेल की 235 थी जो बढ़ के 241 हो गई, यानी 35 से 41 कितने की वेरी हुई? +6 नंबर बढ़े। विडो की 121 नंबर थी जो बढ़ के कितनी हो गई? 133 हो गई। मतलब कितने की वृद्धि हो गई? प्लस के अंतर्गत 11 नंबरों की वृद्धि हो गई। 12 की हो गई वृद्धि, 11 की क्या, 12 नंबर। और एक्स डिवोशियर की 201 से बढ़कर कितनी हो गई? 212 नंबर हो गई, 11 नंबर की वृद्धि हो गई। और एक्स सर्विसमैन 184 से बढ़ के 196 नंबर हो गए, 12 नंबर की वृद्धि हो गई। जनरल की मतलब सबसे ज्यादा सामान्य की सीटें सबसे ऊपर रही और उसकी कट ऑफ सबसे हाई रही, तो सबसे कम वृद्धि उसी में हुई और 12 नंबर की कट ऑफ जनरल के अंतर्गत बढ़ गई। ये इतने हाई नंबर कट ऑफ रहने की वजह से 201 नंबर 300 में से 66% होता है और ऊपर डिवोशियर महिलाएं बहुत कम नंबर लेके आती है, इसलिए इनकी कट ऑफ 12 नंबर ही बढ़ी। चलते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस की चीजों को समझना। 241 नंबर से बढ़ के कितनी हो गई? 247 नंबर। यानी यहां सामान्य की 4 नंबर बढ़ी तो यहां कितनी नंबर बढ़ गई? 6 नंबर बढ़ गई। इसकी तुलना में यहां वृद्धि ज्यादा हुई क्योंकि कट ऑफ डाउन थी। 225 फीमेल थी, 234 हो गई, प्लस के 9 नंबरों की वृद्धि हुई। विडो 104 नंबर थी जो बढ़ के कितनी हो गई? 121 नंबर हो गई। विडो जो 104 नंबर थी वो बढ़ के कितनी हो गई? 121 नंबर हो गई, प्लस 18 की लगभग वृद्धि मान सकता हूं मैं, या 17 की मान लो, चलो 17 की यहां वृद्धि हो गई। एक्स सर्विसमैन 138 से बढ़कर 162 नंबर हो गया। खुद देख लो, एक्स सर्विसमैन 138 से बढ़ के 162 हो गया। एससी 226 से बढ़कर 233 हो गई, प्लस के 7 नंबरों की वृद्धि हुई।
फीमेल 204 से बढ़कर 213 नंबर की वृद्धि हो गई, यानी प्लस के 9 नंबर की वृद्धि हुई। विडो 72 नंबर से बढ़कर 90 नंबर हो गया। पटवार की खानी है विडो 72 से 90 18 नंबरों की वृद्धि हुई। कितने नंबरों की? 18। डिवोशियर 165 से बढ़कर कितनी हो गई? 183 हो गई। 5 और 3 8, लगभग ये भी 18 नंबरों की हो गई। ओबीसी विडो की 104 से बढ़कर ओबीसी विडो कितनी हो गई? ओबीसी विडो हो गई 122 नंबर। 104 से 122 प्लस 18 नंबर की वृद्धि हुई। यहां पर 18 नंबर की वृद्धि कहां पर हुई है? इस जगह हुई है जहां पर सीटें मात्र और मात्र 3700 थी। टोटल भर्ती की सीटें जहां 3700 थी, और जब इनमें देखोगे आप तो इनमें से मान लो 200 या 100 सीट, 200 का 5 गुना पास की तो 1000 सीटें पास की थी इन स्पेशल कैटेगरी की। यहां तो आपकी स्पेशल कैटेगरी की सीटें 1100 है, 1100 का 4 गुना ही करते हो तो 4400 सीट होती है। तो इनकी कट ऑफ कितनी वेरी करती है? 100%। इनमें भी तो वो पाई गई होगी, ये तो फाइनल की है, जो अनसेलेक्ट रही होगी, जो नहीं गई होगी, तो ये कट ऑफ इस प्रकार से बढ़ी है। अब मैं चलता हूं आगे की। इसके अंतर्गत देखो यहां पर विधवा की है 1144 सीट, तो इनका लगभग 4 गुना करो, 11 चौके 4400, 4500 सीट मान लो। 4500 अभी जनरल में पास है, मैं बार बार कह रहा हूं अभी जनरल में 4500 पास है, और जनरल में लेनी कितनी है? 1100। बच गई वो कितनी? 3300 लड़कियां। वो 3300 लड़कियां कहां जाएगी भाई? आप लोग बताओ, इनके मार्क्स ऊपर है तो ये लड़कियां जाएगी कहां? कहां जाएगी? चलो आप कहोगे वो जनरल वगैरह में जाएगी। यहां देखना एक बार, यहां पर मैंने विडो पटवार की टोटल मेरिट है, ये आप भी सर्च कर सकते हो। इसमें विडो सिलेक्ट कितनी हुई है? टोटल विडो 362 सेलेक्ट हुई है। टोटल विडो कितनी सिलेक्ट हुई है? 362 सेलेक्ट हुई है। जबकि आप इनकी सीटें काउंट करोगे ना केवल विडो की, तो वो कितनी आएगी? 390 सीट आएगी। इतनी अभी रिजर्व में रखी गई है सीटें। इतनी सीटें अभी कहाँ रखी गई है? रिजर्व के अंतर्गत रखी गई है विडो की। लगभग ये कितनी सीट है? 28 एक सीट है जो रिजर्व का, मतलब अब रिजल्ट और आएगा। अभी रिजल्ट आया वो 2900 सीटों पर आया है 3700 में से, तो जो और रिजल्ट आएगा वो स्पेशल कैटेगरी का होल्ड रखा हुआ होता है। मतलब 390 इनकी मिनिमम दिखा रखी थी, उतनी ही सिलेक्ट करेंगे। अब आपके एक जो फोबिया बैठा हुआ है ना, एक फोबिया आपके मैं बता दूं, एक सर्विसमैन 401 है, एक सर्विसमैन इतने ही लेने थे। फीमेल है ओबीसी की, केवल फीमेल 485 सिलेक्ट हुई है। कितनी हुई है? 485 ओबीसी की हुई है, लेकिन वो ओबीसी की सीट से नहीं हुई है, वो कहां से हुई है? जनरल की सीट से भी हुई है। इस वजह से 485 सिलेक्ट हुई है। बात करता हूं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। जैसे ये कोई एक फीमेल है, पहले तो वो कैंडिडेट जो अपने आप को ऐसे मानते हैं कि जनरल की सीट किसी दूसरे को नहीं मिलती, ये देखो फीमेल ओबीसी की है, कैंडिडेट क्या है? फीमेल है, ओबीसी की है, डिवोशियर है, टीएसपी में वो 9 है, इसके 231.68 है। इसने जनरल डिवोशियर की सीट ली है भाई। किसकी लिए है? जनरल डिवोशियर की। मतलब जो जनरल होती है वो वास्तव में जनरल नहीं होती, वो यूआर होती है, अनरिजर्व होती है। वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, उसमें सभी जा सकते हैं। ओबीसी भी जा सकता है, एमबीसी भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, एसटी भी। बहुत लोगों की तो ये क्यूरी थी, तो ये देख सकते हो फीमेल ओबीसी की है, डिवोशियर है, 9 है टीएसपी के अंदर। ये सिलेक्शन कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी क्या है? ये इसकी सिलेक्ट कैटेगरी। बहुत लोग कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल तो केवल एक्समैन को होता है और स्पोर्ट्स पर्सन को होता है। ये होता है फैक्टर कैटेगरी। जो आपके फैक्टर लगे हुए हैं ना, कारक वाला अलग से, वो फैक्टर कैटेगरी डिवोशियर है, और ये जनरल से सिलेक्ट है। ठीक है, चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे। ये फीमेल ओबीसी की है, विडो कैटेगरी के, जनरल से सिलेक्ट हुई है। ठीक है, लेकिन ये फीमेल है, ओबीसी की है, विडो कैटेगरी के, जनरल से सिलेक्ट हुई है। ये ओबीसी की है, एलडीसीपी है, और ये ओबीसी से सिलेक्ट हुई है। चलते हैं आगे। फीमेल एमबीसी आ गई क्या? ये तो चलो, ये रहा फीमेल ओबीसी की है, ओबीसी से सिलेक्ट हुई है। फीमेल ओबीसी की है, ओबीसी से सिलेक्ट हुई है, और फीमेल ओबीसी जनरल से भी सिलेक्ट हुई है। मैंने बता दिया।
मतलब ओबीसी वाली जनरल से भी सिलेक्ट हो सकती है। अब चलते हैं आगे। एक चीज और रह गई थी, कहाँ रह बची है? हाँ ये देखो, टोटल फीमेल 1154 अभी के रिजल्ट में सिलेक्ट हुई है। कितनी हुई है? तो यहां से क्या चीज समझ में आई है कि फीमेल इस पूरी लिस्ट में कितनी सिलेक्ट हुई है? 1154 फीमेल सिलेक्ट हुई है, जबकि ओरिजिनल फीमेल की सीटें हैं 1242। तो आप कहोगे ये इतनी सिलेक्ट कम क्यों हुई है? क्योंकि कुछ फीमेल की सीटें होल्ड रखी गई है, वो होल्ड रखने वाली सीटें हैं इतनी। बेस्ट टोटल लेंगे कितने? ये 1242 लेंगे। अब आपके जो फोबिया बैठ रखा है ना, वो फोबिया मैं बता देता हूं आपका क्या बैठ रखा है। आपका जो फोबिया है वो मैं बता देता हूं, आपके जो फोबिया है वो कौन सा फोबिया बैठ रखा है माइंड में। आपका फोबिया है ना, जो किसी ने बैठा रखा है आपके, वो फोबिया कौन सा है? वो फोबिया ये है, आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि जैसे कोई फीमेल है, क्या है? फीमेल है, और ये जो सामान्य सीट है फीमेल की कितनी है? 3835, 3835, और ये 12,773 सीट है सामान्य की। सामान्य का मतलब लड़कों की। तो आपके फोबिया जो बैठ रखा है ना, वो मैं बता दूं आपकी क्या फोबिया बैठ रखा। आप ऐसे मानते हो कोई गर्ल्स है, कोई लड़की है, और वो इस सामान्य की कट ऑफ से लेकर ऊपर नंबर आती है, तो वो तो यहां सेलेक्ट हो गई। अलग से 3825 फीमेल अलग से सिलेक्ट करेंगे, फिर अलग से 1144 विधवा सिलेक्ट करेंगे, फिर 273 परित्यक्ता। फिर आप ऐसे सोचोगे विधवा की सीट जैसे 1144 विधवा लेनी है इन्होंने, तो जो विधवा इस सामान्य वाली महिला में चली गई, आपके फॉर्मूला है कि सामान्य महिला में चली गई। जैसे सामान्य महिला की कट ऑफ कितनी है? 100, मान लो 120 जाती है, मान लो इसकी कट ऑफ मान लो 120, तो 120 से ऊपर कोई महिला है और वो विडो है, 121 नंबर की विडो महिला है, तो आप ऐसे मानते हो वो सीट तो सामान्य महिला ही की खाएगी और मेरी सीट तो अभी भी बची हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? वो मिनिमम सीट का रिजर्वेशन है ये आपके लिए। ये जो रिजर्वेशन है ना, ये जो आप बता रखा है, ये है मिनिमम सीट, कि इतनी नहीं होने पर इतनी दी ही जाएगी। आप ऐसे मान लो सामान्य फीमेल थी, कितनी थी? सामान्य फीमेल, एक ओरिजिनल लेता हूं मैं, इसका नहीं, छोटा दूसरा लेता हूं मैं। ऐसे मान लो कि मुझे 100 जने लेने थे। कितने जने लेने थे? 100 जने लेने थे। जनरल में आ गए 45 जने। कितने आ गए? 45। फिर ओबीसी में आ गए 21 जने, ओबीसी में आ गए। फिर एससी में आ गए मान लो 18 आ गए, एसटी में आ गए 12 आ गए, और ईडब्ल्यूएस में आ गए 10 आ गए, और उसके साथ में एमबीसी में आ गए 5 आ गए। अब आपके फोबिया जो बैठ रखा है ना, वो ये है ओरिजिनल रिजर्वेशन। आपका ओरिजिनल रिजर्वेशन ये है, उनको इससे मतलब है, आपके मेल फीमेल से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे मान लो वर्गीकरण कर दिया ओबीसी का, 21 सीटों में उन्होंने डाल दिया कि सामान्य की सीट कितनी है? सामान्य की सीट है 5 मान लो, या ऐसे मान लो सामान्य की मैं मान लेता हूं 10 सीट है। फिर इसके बाद में मैं मान लेता हूं 5 सीट यहाँ है, 3 सीट यहाँ है, 2 सीट यहाँ है, और स्पोर्ट्स पर्सन की सीट है से मान लो अलग से लिखी हुई है 9 सीट है। कितनी है? एक इसको समझना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल कितनी हो गई? 21 हो गई, 10 5 15 20, और हाँ ये हो गई 21 सीट का रिजर्वेशन था। ठीक है। अब ऐसे मान लो दो जने क्या हो गए? स्पोर्ट्समैन ओबीसी के सिलेक्ट हो गए, तो 21 में से ये इसको 12 मान लो। ठीक है, तो ये 2 सीट तो स्पोर्ट्स पर्सन के ऐसे मान लो सिलेक्ट होते टाइम ओबीसी से हो गए। किससे हो गए? ओबीसी से हो गए। 2 नहीं 3 हो गए, मान लो 2 ही नहीं, मैं मान लेता हूं ओबीसी से स्पोर्ट्समैन सिलेक्ट हुआ स्पोर्ट्समैन की कट ऑफ में, और वो 3 जने हो गए, तो 12 सीटों में से 3 सीट कम हो जाएगी, तो यहां कितनी बचेगी? 9 सीट बचेगी। कितनी बचेगी? 9 सीट बचेगी। अब देखते हैं 9 में ऐसे मान लो 3 तो हो गई फीमेल सिलेक्ट, 3 तो क्या हो गई? फीमेल सिलेक्ट हो गई, और 3 फीमेल हो गई, 6 मेल हो गए। तो अब आप ऐसे सोच रहे हो अब 5 सीट फीमेल को मिलेगी। ये
नहीं मिलेगी। अब फीमेल की सीट बचेगी 2 ही, उनको मिनिमम लेनी है। मतलब सीट देखते टाइम वो ऐसे देखेंगे कि 9 और 5 कितने, 9 और 5 14, 15 16 17 18 19 सीट, 19 सीट है जी। 19 सीट को सिलेक्शन किया, उसके अंदर 3 महिलाएं हो गई। यदि 2 महिला जो कम पड़ रही है ना, केवल वो ही लेंगे, फीमेल का ये मिनिमम है। और यदि कोई डिवोशियर जो महिला थी उसने यहां पर काउंट हो गई तो यहां से वो कट ऑफ में कम हो जाएगी, सीट कम होगी। ध्यान रखना, आपको ये मिनिमम दे रखा है, इतनी लेनी जरूरी नहीं है। वो ये मैक्सिमम ऐसे मान लो, ये मिनिमम नहीं, ये क्या है भाई, इतनी होनी चाहिए, यानी ये मैक्सिमम सिलेक्शन है। ये जो सिलेक्शन लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है। चाहे आप किसी कैटेगरी में जाके सिलेक्शन लो, आप बस जनरल में नहीं जानी चाहिए। आप जनरल में चली गई ना तो जनरल की कम हो जाएगी, लेकिन होगी जनरल डिवोशियर की कम। एक होने वाली कोई महिला है, वो ओबीसी की है, वो किसकी है, ओबीसी की है, डिवोशियर है, और उसके नंबर है जनरल में। जनरल के जितने नंबर है, जनरल फीमेल के जितने, जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है ना, उससे भी 1 नंबर ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा है, 1 नंबर। तो ये ओबीसी की फीमेल किसकी सीट खाएगी, ये सीट खाएगी जनरल डिवोशियर की ही खाएगी, ना कि जनरल सामान्य की सीट, उसकी सीट नहीं खाएगी। कैटेगरी वाली फैक्टर कैटेगरी अपनी ही सीट खाती है प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। आप ऐसे मत मान लेना ये जनरल सामान्य में जा रही है ना तो भी सीट किसकी कम हो रही है, जनरल फीमेल की ही कम हो रही है। यदि जनरल डिवोशियर है, यदि वो किसी कैटेगरी में जा रही है तो सीट डिवोशियर की ही कम हो रही है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ऐसे मत मान लेना कि जो फीमेल जनरल वाली कट ऑफ में चली गई इसका मतलब मेरे को तो 18 और लेंगे। ये जो फॉर्मूला बैठा हुआ है ना माइंड के अंतर्गत, ये वाला जो सिस्टम आपके बैठा हुआ है कि इतनी इससे ऊपर जो सामान्य में चली गई वो सामान्य में चली गई विधवा, ना भैया, उसने सीट विधवा की ही ली है। सीट तो विधवा की ही लेगी, वो विधवा की ही कम होगी। ऐसे होगी तो फिर इनका तो नंबर ही नहीं आना विचार होगा, इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। एक वो भी ध्यान रखना, ये जनरल सीट जनरल कैटेगरी की नहीं है, यह है यूआर की, अनरिजर्व्ड है। जो सेंटर की भर्ती आती है वहां सामान्य न लिखकर उसका नाम यूआर लिखाता है, वो यूआर का मतलब है अनरिजर्व है, किसी के लिए भी वो सीट रिजर्व नहीं है। ध्यान रखना इस सीट का, वो किसी के भी लिए रिजर्व नहीं है। वहां ओबीसी भी जा सकती है। यदि ओबीसी डिवोशियर गई तो वो ओबीसी जनरल डिवोशियर की सीट खत्म करेगी। यदि वो सामान्य गया तो सामान्य की सीट को खाएगा। यदि वो फीमेल गई है तो फीमेल की सीट को खाएगा। अभी आजकल देखो फीमेल का नाम ही नहीं आता, फीमेल लिखा हुआ ही नहीं आता, सामान्य, फिर वापस सामान्य लिखा हुआ ना आने लग गया है। इसमें देखना महिला नाम नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों के इस नाम से लेकर कंफ्यूज होता था कि महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन है, अलग से नहीं है। भाई 33% लेनी है, बस 33% लेनी है। यदि आप कहीं पे भी आओ, आप 33% आ गए ना तो आपका काम हो गया। आ गई बात समझ में? इसलिए ना टीचर की भर्ती होती है ना, वहां पर तो कम जानी चाहिए, नहीं जाती कम, क्योंकि उनको लेनी होती है, वो उतनी सामान्य के अंदर ली जा चुकी होती है, उतनी सामान्य की कटों पर ली जा चुकी होती है। आई बात समझ में? इसलिए कोई डिवोशियर फीमेल है, उसके नंबर जनरल वाले जितने आ रहे हैं, जनरल फीमेल जितने आ रहे हैं, तो वो जनरल डिवोशियर की कटऑफ को खाएगी, ना कि जनरल फीमेल की को। ध्यान रखना, जनरल फीमेल को उसको कोई नुकसान नहीं है, उसकी सब कैटेगरी को देखा जाता है रिजल्ट बनाते हुए। और इसका ताज़ा उदाहरण मैंने पटवार उदाहरण खूब सारा दिया, इसको जाके चेक कर देते हो। ये कि कौन सी महिला है, फीमेल ओबीसी है, डिवोशियर की है, जनरल से सिलेक्ट है, और जनरल में किससे सिलेक्ट है, जनरल डिवोशियर से। 231 नंबर जनरल किसकी कट ऑफ है, देखो देखे कट ऑफ और दिखा देता हूं मैं, कहाँ चली गई कट ऑफ। 231 नंबर, 231 नंबर, 231 नंबर। देखो जनरल की तो कट ऑफ भी 241 है, तो जनरल कैसे लिखा इसने, जनरल कैसे लिखा इसने, देखो आप, जनरल की तो खुद की फीमेल की कट ऑफ 241 है, जबकि उसके 231 नंबर पर क्या दिखा रखा है सीट, कि इसने किसकी सीट खाई है, जनरल की, जनरल डिवोशियर की सीट खाई है उस महिला ने। किसकी, जनरल डिवोशियर की सीट खाई है, क्योंकि जनरल डिवोशियर की कट ऑफ 212 नंबर है। कितनी है, 212 नंबर, इसलिए उसने जनरल डिवोशियर की सीट खाई है। ध्यान रखना, ऐसे मत मान लेना जनरल की खाई है। आई समझ में बातें? तो इन चीज़ों को समझना कि कौन सी महिला किस कैटेगरी से सिलेक्शन है।
डिवोशियर महिला डिवोशियर ही सीट खाएगी, चाहे उसके नंबर कितने ही ज़्यादा आ जाए, चाहे सामान्य से ऊपर ही नंबर क्यों ना आ जाए, सीट कम डिवोशियर की ही करेगी करेगी करेगी, ये ध्यान रखना। हाँ, ज़्यादा सिलेक्ट हो सकती है, जनरल से ऊपर जाके सिलेक्ट हो सकती है, पूरी की पूरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो आपके बहुत कंफ्यूज था, अब भी कोई कंफ्यूज है तो मैं एक बार साफ स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे ऐसे मान लो एक लड़की है, फीमेल है, सॉरी कुछ कैंडिडेट लेता हूँ, एक महिला ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, ठीक है। इसके नंबर है, ए महिला है वो ओबीसी की है, बी महिला है वो एससी की है, सी जनरल की है, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है और ये ओबीसी की है मान लो, या ईडब्ल्यूएस की मान लो, इसको किसकी मान लो, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। इसके नंबर है ना, ऐसे मान लो जनरल की एक ही सीट है, जनरल की कितनी सीट है, एक ही सीट है, और इनके नंबर है, एक के 170 है, एक के 171 है, एक के 150 है, इसके 144 है, इसके 155 है और इसके 122 है, ठीक है। जनरल की एक ही सीट है तो बताओ ये किसे मिलेगी, तो बहुत लोग कहेंगे जनरल की, जनरल डिवोशियर है, सारी क्या है, डिवोशियर महिला है और जनरल डिवोशियर की एक ही सीट है, तो ये किस महिला को मिलेगी, ये इस महिला को मिल जाएगी। मतलब एससी की सीट जो थी वो बच जाएगी, जनरल डिवोशियर की ये सीट खत्म हो जाएगी। और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है, जनरल फीमेल की कट ऑफ मैं बता देता हूँ, वो कट ऑफ है मान लो 170 ही है, कितनी है, 170 ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये डिवोशियर महिला सबसे ऊपर थी तो इसने जनरल डिवोशियर वाली सीट को खत्म कर दी है, अब जनरल डिवोशियर की कोई सीट बची ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ऐसे मान लो कि ओबीसी की सीट है, किसकी है, अब ओबीसी की सीट है तो वो अब ओबीसी से ऊपर देखे जाएंगे कि ओबीसी की फीमेल कितनी है, वो मेल फीमेल में किसी में भी जा सकती है, सामान्य में जा सकती है, लेकिन सीट कम हो जाएगी, सीट कम हो जाएगी चाहे उसने सिलेक्शन किसी कैटेगरी से लिया हो। आई बात समझ में। इन चीज़ों को इस पटवार के रिजल्ट में एनालिसिस कर लेना, अच्छे से बता रखा है इसने कौन सी कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है। जैसे 161 से एमबीसी कैटेगरी से लिया है एक्स सर्विसमैन ने, विडो ने लिया है जनरल से, ये लो, ये कोई फीमेल थी, जनरल की फीमेल थी, जनरल से लिया है, ओबीसी की विडो थी, जनरल से सिलेक्ट लिया है। तो ये था पूरी प्रोसेस। और 8 तारीख से आपका स्क्रूटनी फॉर्म प्रारंभ हो चुका है, ध्यान रखना स्क्रूटनी फॉर्म 8 तारीख से शुरू हो जाएगा। कितनी तारीख से शुरू हो जाएगा, 8 तारीख से। जो मैंने वीडियो के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर लो स्क्रूटनी भरने के लिए, ठीक है ना। बहुत लोग कह रहे हैं स्क्रूटनी डेट शुरू हो जाएगी, तो अपना स्क्रूटनी 8 तारीख से शुरू हो रहा है आप लोगों का। स्क्रूटनी के लिए मेरा एक वीडियो अलग से डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, पूरी स्क्रूटनी कैसे भराई जाती है, कौन कौन से उसके अंदर पर अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, उस वीडियो को जाके देख लो। वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, कौन सा नोटेरी पे बनने वाला है, कौन सा बिना नोटेरी के बनने वाला है, कौन सा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के, वो सारे पोर्टल खुलेंगे। उसमें स्क्रूटनी खोलोगे कि तो यहाँ डालो, फॉरवर्ड वाला डालो, वो डालो, वो डालो। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं ये तो स्क्रूटनी डीबी के टाइम चाहिए, वो फॉर्मेट स्क्रूटनी में ओपन होंगे। ध्यान रखना ऑफलाइन स्क्रूटनी जो डाली हुई है वो अलग है, जब ओपन होगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ओपन होगी। जो मैंने फॉरवर्ड वाला बता रखा है, जाति प्रमाण पत्र वाला बता रखा है, ये सारे के सारे जो प्रपत्र है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले गए हैं। टेलीग्राम चैनल है बीएल सर, वहां जाके वो फॉर्मेट कर लो और बना लो। जल्दी से जल्दी अब स्क्रूटनी शुरू होने वाली है। रिजल्ट है वो चेंज होके आएगा, वो लोकराज जी ने कह दिया, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।